Good morning class. In previous class we have completed to the ecosystem definition and type of ecosystem. So let's quick revise the points. So first of all, what is the definition of the ecosystem? So that is the interrelationship between biotic and abiotic components in a particular area, that is called the ecosystem. Clear? That is the definition of ecosystem. And now type of ecosystem. तो जनरली ecosystem is a two type. ecosystem कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक इकोसिस्टम. सो अगर आप इसको क्लासिफाइड करें तो देखिए, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचुरली गॉड ने बनाया हुआ है, और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जैसे कि आपने एक्वेरियम देखा होगा, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन देखा होगा, ये सब मैन मेड है इकोसिस्टम. तो आर्टिफिशियल और नेचुरल एक कैटेगरी हो गई क्लासिफिकेशन की, और एक कैटेगरी हो गई आपकी टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल में थ्री टाइप्स के होते हैं. टेरेस्ट्रियल में कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं. ग्रास लैंड इकोसिस्टम, इट्स मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं, नॉर्मल प्लांट्स हों, वो ग्रास लैंड इकोसिस्टम कहलाते हैं. फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इट्स मीन्स जंगल. एंड तीसरा क्या होगा? देखो, ग्रास लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, और एक होता है डिजर्ट. क्या होता है? डिजर्ट. तो डिजर्ट इकोसिस्टम, ये तो हमारे टेरेस्ट्रियल थे. अब बात करते हैं एक्वेटिक में. तो एक्वेटिक टू टाइप्स के हो जाएंगे, मैरीन एंड फ्रेश वाटर. मैराइन में ओशियन आ जाएगा, सी आ जाएगा, एंड फ्रेश वाटर पे लेक, रिवर, पॉन्ड एट्सेट्रा. क्लियर? तो ये क्विक रिवीजन था आपका. अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम पर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं. सो देखिए, हमने डिफिनीशंस पर ही इस चीज़ का डिस्कस किया है कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक. सो दीज आर कंपोनेंट्स. तो फर्स्ट इज द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. फर्स्ट इज अ बायोटिक, इट्स मीन्स एबायोटिक जो होता है नॉन लिविंग या फिजिकल कंपोनेंट्स कहलाते हैं. ये नॉन लिविंग होंगे या फिजिकल फैक्टर्स. It include to a non-living components of an ecosystem. They are also called the abiotic factors. These including the soil, water, air, among the organic, inorganic substances, carbon dioxide, nitrogen, oxygen, water vapor, moisture, sulfur, phosphorus, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड इट्स कंपोनेंट. मतलब जितनी भी चीज़ें लिविंग थिंग्स के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग. जैसे आप एक क्लास में बैठते हो तो क्लास में आपके लिए नॉन लिविंग्स में क्या होगा? चेयर हो जाएगी, डेस्क हो जाएगी, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, आपका बैग हो जाएगा. ये सभी इनसे आप इंटरेक्ट तो होते हो ना, एक इकोसिस्टम बनाते हैं ना. तो ये सब आपके लिए कैसे हैं? नॉन लिविंग. और आप क्या हो जाओगे? लिविंग कंपोनेंट्स. ठीक है. क्लासरूम भी एक इकोसिस्टम का ही एग्जाम्पल है बेटा. ठीक है. They are involved to a cyclic and nutrients during the biogeochemical cycle. कह रहा है कि जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं ये साइक्लिक होते हैं. साइक्लिक का मतलब इनको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, जिसकी स्टडी हम बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत करते हैं. फिर दूसरा आता है फिजिकल फैक्टर्स में सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेटिक फैक्टर या फिजिकल फैक्टर. and the soil texture, topography and the edaphic factors. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल टेक्सचर. सॉइल टेक्सचर मीन्स होता है सॉइल का कंपोजिशन, सॉइल कैसी है, लूमी है, सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है. समझते ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल. जैसे हम लोग जनरल भाषा में बात करें, जनरली वे पे बात करें तो काली सॉइल, पीली सॉइल, लाल सॉइल, एलोवियर सॉइल, ये कई टाइप्स की सॉइल्स होती हैं. तो इस सॉइल्स के टाइप्स आ जाते हैं सेल और टेक्सचर में. टोफोग्राफी क्या होता है? टोफोग्राफी का मीन्स होता है सॉइल्स के स्ट्रक्चर की स्टडी, फॉर्मेशन. फिर आता है एडफिक फैक्टर. एडफिक फैक्टर्स में आपका क्लाइमेट्स आ जाएंगे, और वहाँ पर जितने भी फिजिकल फैक्टर्स का एक रोल प्ले होगा क्लाइमेट में, वो सब एडफिक फैक्टर्स में आ जाते हैं. एंड द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. अब बात करते हैं बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इट इंक्लूडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर. मीन्स बायोटिक फैक्टर कितने में क्लासिफाइड होते हैं? थ्री पे: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर
एंड डीकम्पोजर। अब कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर आते हैं, डीकम्पोजर्स में स्कैवेंजर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बायोटेक कंपोनेंट्स में है। In a next video, we will discuss about the producer, consumers, and decomposer. Okay, thank you.